सो हेलो माय स्टूडेंट्स। तो मेरे पहले वीडियो में सबका स्वागत है। आपका स्वागत है मेरे चैनल बुकलेस गाइड में। आज हम, क्योंकि सबके एग्ज़ाम्स सामने आ चुके हैं, तो आज हम सबके जो प्रॉब्लमेटिक, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिसमें आता है मैथ का चैप्टर जो है एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज़, इसको हम लोग एक बार देखते हैं और इसको एक बार कोशिश करते हैं कि सबके एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी एक टॉपिक होता है, लेकिन सबके पास क्या होता है कि सबको इसमें प्रॉब्लम आता है कि कैसे करें, क्या नोट्स रहेंगे। तो आज मैं हर एक चीज़ को एक कैटेगराइज में डिवाइड करूँगा और सब कुछ एक एक करके क्लियर करूँगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कर देना, क्योंकि मेरे पास वैसा कुछ सेटअप नहीं है। जो भी रहेगा मैं कोशिश करूँगी जितना भी शांत में हो सके मैं वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और फिर भी अगर किसी को कोई कुछ भी डाउट हो तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर देना और उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस दे दूँगा। ठीक है, और हाँ, अगर ये नोट्स मैं देने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप सबको मिल जाएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल रहेगा, वो भी आप लिंक से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सारे जो अपकमिंग वीडियोज़ रहेंगे उसके जो सारे नोट्स रहेंगे वो फ्री में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। और हम सब इसको बहुत ज़्यादा बहुत ही कुछ एक समझ लेते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। एक्सपोनेंट बहुत ही ईजी होता है। तो पहले हम लोग एक्सपोनेंट्स के बेसिक समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि सोच लीजिए एक्सपोनेंट में दो चीज़ें बहुत ही कॉमन होती है। एक होता है आपका, समझ लीजिए मैंने यहाँ पर ए लिखा और ए का मैंने पावर दे दिया आपका एम। ओके, ए टू दी पावर एम, हम इसको ऐसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एम रहता है हम लोग का, ये एम आपका हो जाता है क्या, ये एम आपका हो जाता है पावर, और उसको ही हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। ओके, क्लियर। और जो नीचे रहता है, मतलब आपका ये जो नीचे हमने ए लिखा है, इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो नीचे वाला जो रहता है वो रहता है बेस, और ऊपर जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि ये बेस और एक्सपोनेंट का मेन काम क्या रहता है। वो एक बार समझ लेने से आपको एक्सपोनेंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ। तो क्या है, समझ लीजिए मैंने लिखा है 2 टू दी पावर 4। मैंने क्या लिखा, 2 टू दी पावर 4। यहाँ पर बेस क्या आ गया आपका 2, और पावर क्या आ गया 4 आ गया। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको ठीक से समझे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपका निकलता है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आपका क्या हो गया, ये रह गया आपका इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो बेस रहता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो पावर रहता है और जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, वो क्या करता है, वो हमको दिखाता है कि कितनी बार हमें बेस को मल्टीप्लाई करना है। समझ आया? हमारे यहाँ पर बेस था 2, यहाँ पर हमारा बेस क्या था, यहाँ पर हमारा बेस था 2, राइट। 2 को देखिए, अब पावर क्या है 4 है, तो ये 4 क्या समझा रहा है कि आप जो ये बेस है, ये बेस को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4। अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, क्या आता है 8 16। समझ आया? तो ये हो गया हम लोग का क्या, एक्सपोनेंट कैसे लिखते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना हमें, मैं बताता हूँ, वो क्या, जो हमने एक्सपोनेंट सीखा अभी, एक्सपोनेंट मतलब हम लोग को बेस समझ आया, एक्सपोनेंट का पावर भी समझ आ गया। अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट के फॉर्म्स रहते हैं। कैसे फॉर्म, देखो यहाँ पर देखने से इजीली समझ आएगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि 2 टू दी पावर क्यूब, इसे हम क्यूब कहते हैं। ये याद रखना, अगर किसी बेस का पावर 2 रहेगा तो उसे हम स्क्वायर कहेंगे, अगर किसी
बेस का पावर 3 रहेगा तो उसे हम क्यूब कहेंगे। उसके बाद के जो फॉर्म्स आते हैं उसको हम लोग 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6 करके लिखते हैं। इसको आसानी से समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 2 टू दी पावर स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लिखा 2 टू दी पावर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्वायर और यहाँ पर मैंने लिखा है क्यूब, राइट, क्लियर। अब देखो मैंने क्या कहा, इसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे और एस क्यू लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्यूब कहेंगे, ठीक है। हाँ वही क्यूब, CUBE, ठीक है, क्लियर है। चलो नाइस। तो हमें पता चल गया कि अगर किसी बेस का पावर 2 रहता है उसको हम स्क्वायर कहते हैं, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। और अगर किसी चीज़ का पावर 3 रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्यूब, जैसे कि 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब और सो ऑन। क्लियर हुआ इतना। अब हम कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं, क्या होता है क्या फॉर्म्स नहीं होता है, ओके। जैसे कि समझो मैंने यहाँ पर लिखा है 2 टू दी पावर क्यूब, इसको हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर गलत हुआ स्पेलिंग तो एक बार देख लेना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को हम इस तरह लिखें, जैसे कि देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने फिर से समझाया था पहले ही कि हमारा बेस मल्टीप्लाई होता है और ऊपर जो एक्सपोनेंट रहता है वो दिखाता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 है, बेस 3 है पावर, तो मैंने क्या किया, 2 जो बेस है उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, ओके, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम लोग कहेंगे फैक्टराइज फॉर्म, ओके, और यू कैन से प्राइम फैक्टर फॉर्म भी आप लोग कह सकते हो इसको, ठीक है। क्लियर है सबका? वेरी नाइस। तो चलो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो इजीली समझ आएगा। तो फिर से मैं एक बार सिखा देता हूँ, एक बार बोल देता हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बेस रहता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो पावर और एक्सपोनेंट रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कितनी बार हमें बेस को मल्टीप्लाई करना है वो हमें वो दिखाता है। जैसे कि मैंने लिखा 4 क्यूब, मैंने अभी सिखाया कि अगर 3 रहेगा पावर तो उसको हम क्यूब कहेंगे, और अगर 2 रहेगा पावर तो उसको हम स्क्वायर कहेंगे। तो इसको कैसे लिखना है हम लोग को फैक्टराइज फॉर्म में? इसको हमको फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिखना है कि 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर है सबको? अगर इसका हम लोग वैल्यू निकाले तो क्या आएगा? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, राइट, ओके। हैंड राइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है लिखने में, तो कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं फिर से बोल दूंगा। चलो नाइस, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसके रूल्स, जो हम लोग फार्मूलाज भी कहते हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या फार्मूलाज रहता है इसका। अगर देखो मैंने फार्मूलाज को कैटेगरी में डिवाइड किया है, हर एक फार्मूला मैं सिखाऊंगा और उसके बारे में समझाऊंगा, और उसके कुछ मैं क्या दूंगा, एग्जांपल्स भी दे दूंगा, जिससे क्या होगा, आसानी से आप लोग समझ जाओगे कि कैसे किसको क्या करना है और कहाँ पर फार्मूलाज को तुम्हें अप्लाई करना है। और हाँ, अगर ये फार्मूला का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इस फार्मूला का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैंने ये 7 या 8 फार्मूलाज लिखे हैं, अगर ये ठीक से पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि एक्सपोनेंट में इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं। चलो, सो दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला विच इज़ नोन एज प्रोडक्ट ऑफ लाइक बेसिस। अच्छा, तो पहले मैं समझा देता हूँ लाइक बेसिस क्या होता है, ऊपर समझ लो, ठीक से समझ जाओगे। जैसे कि 2 एक्सपोनेंट्स हो गए, 2 एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हो गए, जैसे कि समझो 3 टू दी पावर क्यूब, ओके, इनटू 3 टू दी पावर 7, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम ठीक से देखोगे तो यहाँ पर जो बेस रहेगा, जो हम लोग का बेस है, वो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन क्या हमारे जो पावर्स है, जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, राइट। तो देखना, ऐसे अगर बेस एक जगह पे बेस अगर सेम रहे, पावर जो भी हो, बेस अगर सेम रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं लाइक बेसिस, ठीक है, लाइक बेसिस। तो इसके रिगार्डिंग अब हम नेक्स्ट
करते हैं कि लाइक बेसिस का, तो प्रोडक्ट ऑफ लाइक बेसिस जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलो, सो द फर्स्ट फॉर्मूला सेज अस कि प्रोडक्ट ऑफ लाइक बेसिस ये क्या होता है, टू मल्टीप्लाई पावर विद द सेम बेसिस एड द एक्सपोनेंट एंड कीप द कनेक्ट कॉमन बेसिस। जैसे कि क्या हो रहा है मैं ठीक से समझा देता हूँ तो ही समझ जाओगे। पहले मैं फार्मूला डिफाइन करता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है। फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो, ये रहा फार्मूला। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर क्या बोला है, कॉमन बेसिस। जैसे कि मैं देखो, मैंने यहाँ पर वहाँ पर ए यूज़ किया, मैंने भी ए यूज़ कर लिया, ये ए, ठीक है। हैंड राइटिंग में मत जाना, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा पहला वीडियो है लिखने में। तो ए टू दी पावर एम, मैंने क्या लिया, ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाई, ठीक है, ए टू दी पावर, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा, एन। वहाँ पर थोड़ा वेट करो, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको मिटाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ये, अब ठीक से समझ पाओगे। मैंने सेम कलर कहाँ पर, बेस पे सेम कलर यूज़ किया है, इसलिए समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला तभी काम में आता है जब तुम्हारा बेस सेम हो। तो ये देखो, बेस में दोनों में क्या है, ए है, लेकिन पावर्स क्या हो रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला, बेस को एक बार लिखो, ए टू दी पावर क्या आ जाता है, एम प्लस एन, क्या आता है, एम प्लस एन, वेट क्या हो गया, एम प्लस एन, समझ आया। तो जो प्रोडक्ट ऑफ लाइक बेसिस का फॉर्मूला रहता है वो हमें क्या कहता है कि अगर बेस सेम रहे, बेस अगर सेम रहे और तुम्हारा बेस का पावर जो भी हो, दो बेसिस का पावर जो भी हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आएगा कि तुम्हें सिंपली एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देना है, मतलब उसका समेशन कर देना है, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर इसको थोड़ा सा हम इवैल्यूएट करें तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि समझ लो, यहाँ पर मैंने लिखा है 3 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 क्यूब। अब इसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बोलते हैं, फॉर्मूला क्या आना है, फॉर्मूला आना है 3 टू दी पावर 2 प्लस 3, राइट। यही हम लोग को फॉर्मूला सिखा रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 टू दी पावर 5। अब इसको थोड़ा इवैल्यूएट करके देखते हैं कि ये सच में ये आता है कि नहीं, ठीक है। इवैल्यूएशन करते हैं, समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या लिया था फॉर्मूला लिया था मैंने 3 टू दी पावर स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर क्यूब। क्लियर। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं। अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3। क्लियर। इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ तो समझ आ जाएगा तुमको, ठीक है। चलो, तो 3 स्क्वायर का क्या आएगा, 3 स्क्वायर का आएगा तुम्हारा 3 इंटू 3। क्लियर। अब ये वाला इंटू साइन आ जाएगा, जो इंटू साइन है आ गया। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला क्या आएगा, 3 क्यूब का क्या आएगा, 3 क्यूब का आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब गिनो कितने सारे 3 हो गए। अगर हम ठीक से गिने तो यहाँ पर दिख रहा है कि 5 3 हो गए हैं। तो क्या आएगा, इसको फिर से एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाते हैं तो क्या आएगा, 3 टू दी पावर 5। सो अब देखो, वहाँ पर जो फॉर्मूला दिखा रहा था कि 3 अगर स्क्वायर रहेगा, 3 अगर क्यूब रहेगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगा और 3 टू दी पावर 5 आएगा, राइट। सिमिलरली मैंने इसको क्या किया, इवैल्यूएट करके समझाया, आया 3 टू दी पावर 5। मतलब ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है। तो फॉर्मूला क्या रहा, अगर ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू ए टू दी पावर एम प्लस एन। क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। वो था ओके। सो नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं, जल्दी समझते हैं क्योंकि वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और सामने एग्जाम्स आ रहा है, इतना लेंदी वीडियो समझ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है हम लोग का वो रहता है कोशेंट ऑफ लाइक बेसिस। पहले वाला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ लाइक बेसिस, जब लाइक बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ही क्या आ गया। आप ऐसे कर सकते हो कि वाइस वर्सा फॉर्मूला भी बोल सकते हो, क्या कि सो उसके ही वाइस वर्सा फॉर्मूला आ चुका है कि कोशेंट ऑफ लाइक बेसिस। ये क्या होता है, कोशेंट ऑफ लाइक बेसिस समझते हैं। चलो, बहुत ईजी है।
अगर पिछले वाला तुमने फॉर्मूला समझा है तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें बहुत इजीली हो जाएगा। तो पहले वाले फॉर्मूले में हमने क्या सीखा था कि अगर लाइक बेसिस रहे और उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये उसका ऑपोजिट है। मतलब कैसे, अगर वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर अगर लाइक बेसिस को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली पावर माइनस होगा। कैसे, हम लोग देख लेते हैं, फट से देख लो, झट से समझोगे। जैसे कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल्स तो दिख रहे हैं सारे, तो एग्जांपल्स मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला देख लो, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखना है, देख लो, समझ जाओगे। सो जैसे कि दो बेसेस रहेंगे, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला से समझ लो कि 4 क्यूब ओके बाय 4 स्क्वायर। देखो यहाँ पर कॉमन थिंग क्या है, हमें ये समझना है, ये फॉर्मूलाज तभी काम में आते हैं जब बेस सेम हो। देखो ये 4 और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये भी 4 दिख रहा है, दोनों को दिख रहा है आपको। तो बेसेस सेम रहने चाहिए तभी ये फॉर्मूलाज काम में आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं। तो देखो अगर बेसेस सेम रहे तो क्या आता है, फॉर्मूला ने हम लोग को क्या सिखाया कि अभी ये डिवीजन पे है, डिवीजन मतलब क्वोशंट पे है। इसका जो क्वोशंट निकलेगा वो क्या रहेगा, 4 टू दी पावर 3 माइनस 2, मतलब क्या आ गया आपका 4 टू दी पावर 1। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा फॉर्मूला, क्वोशंट ऑफ पावर, सॉरी क्वोशंट ऑफ लाइक बेसिस। क्लियर हुआ, क्लियर है सबको, वेरी नाइस। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अगर कुछ और भी चाहिए, कुछ बड़ा एक ले लेते हैं तो और भी इजी होगा, ठीक है। तो थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा आप लोग को। जैसे कि मैं ले लिया 13 टू दी पावर 15 बाय 13 टू दी पावर तुम्हारा कुछ 7 पकड़ लो, ठीक है। फॉर्मूला में क्या सिखाएगा, 13 टू दी पावर 15 माइनस सॉरी नॉट माइनस, 15 टू दी पावर 15 माइनस 7, क्या आ गया आपका। अगर इसको हम लोग करें तो क्या आ जाता है, 13 टू दी पावर 8। समझ आया, क्लियर है सबको, वेरी नाइस। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या आ गया हम लोग का, पावर टू अ पावर। ये बहुत इजी एक फॉर्मूला है। देखो मैं जो भी ये मैं 4-5 फार्मूलाज जो बता रहा हूँ, सिर्फ इसको स्टडी कर लो, कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो। तुम्हें प्रैक्टिस टेस्ट, अगर प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, इसको प्रैक्टिस करो। आई होप कि तुम्हारा 100% एक्सपोनेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में कुछ नोट्स भी दूंगा जो इंपॉर्टेंस रहते हैं, ऐसे समझ लो कुछ ट्रिक्स इसको सॉल्व करने के, ठीक है। सो ये हो गया पावर टू पावर। ये फॉर्मूला क्या होता है एक बार समझ लो, बहुत ईजी है। पावर टू पावर हमें क्या कहता है, अगर कोई बेस है, जैसे कि मैंने लिखा 3 टू दी पावर 6, क्लियर है, 3 टू दी पावर 6 और इसके ऊपर और एक पावर रहता है, और एक पावर जिसको हम लोग कहते हैं होल टू दी पावर। होल मतलब टोटल के ऊपर, उसको हम लोग ऐसे कहते हैं होल टू दी पावर। होल टू दी पावर समझ लो तुम्हारा दिया हुआ है 3, क्लियर। जब ऐसा होता है, क्या देखा आपने यहाँ पर, अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पावर के ऊपर पावर आ गया, एक तो पावर है, फिर ब्रैकेट के बाहर और एक पावर है, इसको हम कहते हैं पावर टू दी पावर। जब ऐसा कुछ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर टू दी पावर जब आता है तो बहुत ईजी है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, बेस वही रहेगा 3 टू दी पावर 6 इंटू 3, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 3 टू दी पावर 18। क्लियर है सबको, क्लियर है पावर टू दी पावर। और एक कर लेते हैं एग्जाम्पल, ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं थोड़ा ले लेता हूँ, जैसे कि सोचो आ गया 4 टू दी पावर 7 होल टू दी पावर 3। फॉर्मूला क्या रह गया है, पावर टू दी पावर दिख रहा है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 3। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 4 टू दी पावर 21। क्लियर है, सबका क्लियर है, वेरी नाइस। चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। जो चौथा फार्मूला है हम लोग का, चौथा फार्मूला फट से समझ लो, झट से हो जाएगा। क्या है, प्रोडक्ट टू अ पावर, ठीक है, प्रोडक्ट टू अ पावर, जिसको हम लोग होल पावर भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टू अ पावर क्या होता है, बहुत इजी है, समझ जाओगे, ठीक है। चलो शीट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो इजी रहेगा। चलो देखते हैं, समझते हैं, हो जाएगा।
पावर। तो होल पावर, जिसको हम लोग मैनुअली होल पावर भी कहते हैं, वो क्या होता है? जैसे कि समझ लो, मैं दोनों चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि समझो 4 × 6 होल टू दी पावर क्यूब। क्लियर है? मैंने क्या किया, इसको होल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टोटल के ऊपर आता है। अगर इसको तुम क्या करोगे, ब्रैकेट्स को ओमिट करोगे, मतलब ब्रैकेट्स को अगर हटा दोगे, तो ये क्या होगा, ये जो पावर है दोनों के ऊपर आ जाएगा। जैसे कि 4 टू दी पावर क्यूब × 6 टू दी पावर क्यूब। तो तुमने यहाँ पर क्या दिखा? अगर ठीक से तुमने देखा है तो क्या दिख रहा है, जो ये जो होल पावर है, ये क्या हुआ, ओमिट होने के बाद इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया। क्लियर है? तो इसे कहते हैं हम लोग होल पावर। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये होता है प्रोडक्ट टू दी पावर। जब किसी चीज़ का प्रोडक्ट रहता है, जब किसी चीज़ का प्रोडक्ट रहता है और तुम्हें इसको क्या करना पड़ता है, होल टू दी पावर कुछ पावर है, तुम चाहो तो इसको ऐसे क्या कर सकते हो, ब्रैकेट को ओमिट करके दोनों के सेपरेट पावर्स दे सकते हो। इसका उल्टा भी होता है, ये वाइस वर्सा है, पहले बोल दे रहा हूँ। जैसे कि समझ लो ऐसा, जैसे कि 3 टू दी पावर क्यूब, ठीक है, × 4 टू दी पावर क्यूब। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 4 टू दी पावर होल क्यूब। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पर याद रखना, ये क्या हो गया, ये तभी पॉसिबल है जो तुम्हारे जो बेसेस है वो अनलाइक है। देखो यहाँ पर एक बेस 3 है और एक बेस 4 है। समझ आया? क्लियर है सबको? वेरी नाइस। चलो अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं कोशेंट ऑफ अ पावर। उसका सेम फॉर्मूला है, कोई भी, सिर्फ मैंने अलग से कैटेगरी दिया है इसको। सेम चीज़ है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। वहाँ पर मल्टीप्लाई के जैसा था, यहाँ पर डिवीजन के जैसा है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं फट से। मैंने बोला है फट से समझो, झट से समझ आएगा। देखो तो क्या हो गया, वो वाला मल्टीप्लाई था, ये वाला सेम रहता है। जैसे कि 3/4, ये हम लोग का क्या आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया, होल टू दी पावर समझ लो 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या समझा रहा है, तुम चाहो तो इस पावर को सेपरेट कर सकते हो। कैसे? 3 टू दी पावर 6, 4 टू दी पावर 6। क्लियर है? क्लियर है सबको? वेरी नाइस। मुझे लगता है कि ये अलग से समझाने की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। चलते हैं नेक्स्ट पावर पे। वीडियो भी लंबी हो रही है, इसलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं। ज़ीरो एक्सपोनेंट, इसको समझने के लिए थोड़ा एक्सपोनेंट को डीपली स्टडी करो, तभी समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, एक चीज़ तुम लोग को समझाया था कि अगर किसी, मतलब हम लोग जब कोई पावर लिखते हैं, जैसे कि 2 टू दी पावर क्यूब, इसका मतलब क्या होता है कि जो बेस रहता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और एक्सपोनेंट जो रहता है, जो पावर रहता है, वो क्या समझाता है कि हमें कितने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई करना है। राइट? तो इसके मुताबिक क्या हो गया, इसके मुताबिक दिखा रहा है मुझे कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, मैंने दिखा दिया। समझ आया? तो 2 टू दी पावर क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जिसका आंसर आएगा तुम्हारा क्या, 8। राइट? अब इसको क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज कैसा, कि 2 टू दी पावर स्क्वायर का मतलब क्या होगा फिर, 2 टू दी पावर स्क्वायर का। तो देखते हैं 2 टू दी पावर स्क्वायर का क्या लगता है तुम्हें, 2 × 2। राइट? आंसर क्या आएगा, 4। वेरी नाइस। तो ये तो समझ आ गया। ओके, दैट्स राइट। अब क्या करते हैं, अब इसका पावर हम लोग चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 2 टू दी पावर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ईजी है, सही पकड़े हो। अगर 2 स्क्वायर का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 2 टू दी पावर 1 का मतलब क्या हो गया कि 2 को एक बार ही मल्टीप्लाई करो। तो 2 को एक बार अगर मल्टीप्लाई मैं करूँ तो 2 ही तो आएगा आंसर। तो ये हमेशा याद रखना, अगर किसी बेस का पावर 1 है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका वैल्यू वही है। इसको मैं अलग से एक बार दिखा देता हूँ, मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे कि जैसे कि 16 टू दी पावर 1, इसका मतलब 16 ही होगा, उसको एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 17 टू दी पावर 1, इसका मतलब 17। तो किसी का पावर अगर 1 रहेगा तो उसका मतलब क्या है, उसका वैल्यू वही है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि समझ लो ऐसे मैंने 12 लिखा, फिर मैंने 13 लिखा, फिर मैंने 17 लिखा, फिर मैंने 127 लिखा, जो भी लिखा है 125 लिखा। ठीक है, उसका मतलब इन सब के पावर 1 है ऑलरेडी, तो 1 पावर हम लोग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो ये क्यों मैं समझाया, क्योंकि मुझे 1 का तो मतलब समझ आ गया, लेकिन तो अगर किसी चीज़ का पावर ऐसा रहा, कैसा,
अगर किसी चीज़ का पावर ऐसा रहा कि मैंने समझाया कि हर चीज़ 1 का मतलब क्या होगा, फिर अब समझ लो कि अगर 0 हुआ तो क्या होता है, ऐसा समझो। तो 2 टू दी पावर 0 इसका मतलब क्या होगा, हमने अभी सीखा कि 2 टू दी पावर 1 का मतलब तो 2 को एक बार मल्टीप्लाई करो, तो 0 का मतलब क्या होगा, मतलब एक बार भी मल्टीप्लाई मत करो। दैट मीन्स अगर इसको एक बार भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर कोई भी 2 नहीं है, तो ये याद रखना बहुत इजी है, बहुत आसान है, समझ लो ठीक से। किसी भी चीज़ का अगर 4 टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू रहेगा 1, अगर 7 टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू रहेगा 1, अगर 9 टू दी पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू रहेगा 1। दैट मीन्स कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी, उसका अगर पावर 0 रहेगा तो उसको हमको क्या करना है, 1 इवेल्युएट करना है। ये सिर्फ नॉट ओनली हम लोग के इंटीजर्स या कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए, बट ऑल्सो ये किस पे काम आता है, वेरिएबल्स का भी सेम रहता है। जैसे कि x टू दी पावर 0 इसका मतलब भी 1 ही होता है, ठीक है। y टू दी पावर 0 इसका भी मतलब क्या हो गया, 1। तो आप हमेशा याद रखना, किसी चीज़ का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 है, किसी चीज़ का पावर अगर 1 है तो उसमें जो बेस लिखा हुआ है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7A, जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट। बहुत इजी है नेगेटिव एक्सपोनेंट, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये समझ लो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पावर या एक्सपोनेंट किए सारे पावर कहते आ रहे थे, 2 टू दी पावर क्यूब, 7 टू दी पावर 4, 8 टू दी पावर 16। देखो हर एक का पावर क्या आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था। अगर हम एक्सपोनेंट को नेगेटिव में लाएं तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है कि एक्सपोनेंट नेगेटिव में आए, तब क्या करना है तो वो देख लेते फट से। तो देखो, अगर नेगेटिव में पावर आना है तो बहुत इजी है, उसको सिर्फ पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे कि समझो 4 टू दी पावर माइनस क्यूब, इसका मतलब हो गया कि इसको क्या करना है, हमको रेसिप्रोकल कर देना है। हम लोग ने रेसिप्रोकल सीखा था, रेसिप्रोकल मतलब कोई भी डिजिट का उल्टा, मतलब उसके न्यूमरेटर को डिनोमीटर बना दो, डिनोमीटर को न्यूमरेटर बना दो। अब तुम्हें डाउट आ सकता है कि सर ये डिनोमीटर या न्यूमरेटर क्या होता है, बहुत ईजी है, समझ लो। जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे कि समझ लो 2/3, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो पोर्शन रहता है इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, 3/2। लेकिन याद रखना, इसके यहाँ पर मैंने कौन सा साइन यूज़ किया है, इक्वल्स टू। ये इक्वल्स टू तभी यूज़ कर, यहाँ पर इक्वल्स टू यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो चुका है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल समझ गए। अब इसको हम लोग समझते कि ये पावर में कैसे काम आता है, ये नेगेटिव पावर्स में कैसे काम आता है, देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो जैसे कि मैंने बोला कि किसी चीज़ का पावर ऐसे समझ लो कि किसी चीज़ का पावर समझ लो कि 4 टू दी पावर -3 है। इसका मतलब क्या है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने से अब तो तुम देख रहे हो कि सर यहाँ पर तो डिनोमीटर पे कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग लिखे नहीं है, वो क्या लिखा है, वो है 1। हमेशा याद रखना, कोई भी जो होल नंबर्स रहते हैं हमारे, उसके नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो अगर इसको उल्टा कर दें या रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आएगा आंसर, बहुत ईजी, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/4 क्यूब। देखो यहाँ पर मैंने माइनस लिखा, नहीं लिखा, तो नेगेटिव पावर का मतलब ये होता है। तो ये तुम्हें क्या आसानी हो गया, इसमें तुम्हारा आसानी क्या हो गया, अगर कोई भी पावर नेगेटिव में है, कोई भी पावर अगर नेगेटिव में है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पावर अगर नेगेटिव में है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सिर्फ रेसिप्रोकल बना देंगे। बहुत इजी से समझ लेते हैं, क्या हो गया, तो समझ लो ऐसे, जैसे कि 6 टू दी पावर -4, इसको हम लोग को ठीक करना है 1/6 टू दी पावर 4। क्लियर हुआ। जैसे कि सोचो, अब उल्टा ही देख लेते हैं, 1/7 टू दी पावर -3, ये क्या होगा, बहुत ईजी है, रेसिप्रोकल कर दो, 7 क्यूब। क्लियर आया, समझ आया नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ठीक है, तो ये थे हमारे 7 फॉर्मूले। तो एक्सपोनेंट बारे में मैं आशा करता हूँ सबको क्लियर हो गया है, एक्सपोनेंट क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये 7 फार्मूलाज को मैंने इसलिए कैटेगराइज किया है कि ईज़िली अगर समझ में आ जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूलाज रहते हैं जो इनसे ही बनते हैं,
तो अगर तुम्हें ये 7 बेसिक फार्मूलाज आ गए तो तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम्हें एक्सपोनेंट के रिगार्डिंग और कुछ प्रैक्टिस टेस्ट ऐसा वीडियोस चाहिए किसी को तो प्लीज़ कमेंट कर देना, तो मैं उसके मुताबिक कुछ प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। आज मैंने सिर्फ एक्सपोनेंट के सारे फार्मूलाज और उसके बेसिक्स कुछ लिए। हाँ, लास्ट में मैंने कहा था ना कुछ नोट्स, एक नोट्स मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, ज़रूर से जिसको ऐड करना चाहिए मुझे, ठीक है। सॉरी गलत हो गया शायद इसमें जो नोट्स, एक नोट हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है, ये नोट याद रखना, एक्सपोनेंट को अगर सॉल्व करना है तो हमेशा उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर फॉर्म में रखना है। जैसे कि समझो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 4 स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मैं मानता हूँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या होता है, जो सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है। तो 4 को तुम्हें पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है, 2, जिसका मतलब 2 इंटू 2, और यू कैन से 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो तुम इसके मुताबिक क्या कर सकते हो, 2 स्क्वायर होल टू दी पावर 2। देखो पावर टू दी पावर का फॉर्मूला आ गया, क्या हो गया ये, तो हम लोग देखते हैं, ये पावर टू दी पावर का फॉर्मूला है, मतलब 2 टू दी पावर तुम्हारा 2 2 ज़ा 4। हमने पावर का फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया। और एक प्रैक्टिस करते हैं तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रैक्टिस करते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने सोचो 16 क्यूब लिखा है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हमें क्या करना है, 16 को पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मतलब प्राइम फैक्टर्स में लाना है। 2 से क्या आ गया आपका 8, फिर 2 से क्या आ गया 4, फिर 2 से क्या आ गया 2, राइट। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप लोग ही बोल दो, बहुत ईजी है। 2 4 टाइम्स आ रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 टू दी पावर 4। तो बैक टू आवर मेन मैथ, क्या आ गया, ये आपका हो गया। यहाँ पर हम लोग 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर क्यूब। फिर से पावर टू दी पावर 4 का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 2 टू दी पावर 3 4 ज़ा 12। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, इस फॉर्म को हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है। तो ये मेरा नोट है, कहीं भी अगर कोई भी बड़ा मैथ सॉल्व कर रहे हो एक्सपोनेंट में, हमेशा याद रखना कि हमें सारे जो एलिमेंट्स है उसके, उस सारे को पहले किस पे लाना है, प्राइम फैक्टर्स, या मतलब उसके मतलब उस मैथ में ऐसा समझ लो कि उस मैथ में प्राइम फैक्टर्स जो हम लोग के रहते हैं, प्राइम फैक्टर्स तो समझ आता है ना सबको। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, राइट। दैट मीन्स अगर तुम्हें सिर्फ वहाँ पर क्या क्या लाना है, 2 3 5 7, और इससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ आएगा भी नहीं। जितना आता है 13, कभी कभी 13 आ जाता है जो प्राइम फैक्टर्स, लेकिन ज़्यादातर क्या है, इतने इन चारों में ही काम हो जाता है, ठीक है। जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स है, तुम्हें कोशिश करना है जो भी रहे, हमारे जो हम लोग के जो न्यूमेरिकल्स जो भी रहेंगे, जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, प्रॉब्लम सम्स, हमेशा याद रखना है हमें वहाँ पर क्या करना है, हमें उसको हमेशा कोशिश करना है कि फैक्टराइज करके, अगर कोई भी ज़्यादा नंबर रहेगा जैसे मैंने दिखाया ऊपर, उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, उसके बाद तुम इजीली इस पर फॉर्मूलाज, जो मैंने फार्मूला सिखाए वो अप्लाई कर पाओगे। तो ये हम लोग का नोट हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। होप करता हूँ कि सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर किसी को भी इसके रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर सारे तुमको ये फार्मूलाज के भी PDF मिल जाएंगे, इसके रिगार्डिंग टेस्ट पेपर्स भी, मतलब टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम रहेगा इसके रिगार्डिंग तो तुम यहाँ पर कॉमेंट में कॉमेंट कर सकते हो। और हाँ, प्लीज़ पहला वीडियो है तो थोड़ा जज कम करना, और कोशिश करना कि सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर कर दो, जितना हो सके शेयर कर दो। सब्सक्राइब बाद में करने से भी चलेगा, शेयर पहले करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।